हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हमारी हिंदी साहित्य के नोट्स की क्लास चल रही है, उसकी मैं पहले एक क्लास करवा चुकी हूँ। आज हमारी दूसरी क्लास है और इसके साथ साथ मैं PYQ के क्वेश्चन भी करवा रही हूँ। उनकी अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसकी मैं 12 क्लासें ले चुकी हूँ। आप उनको जाकर प्लेलिस्ट में पहले देख लेना। अगर आप हिंदी साहित्य के ये नोट्स और PYQ की सीरीज को अच्छे से देखते हैं तो आपका हिंदी साहित्य बिल्कुल ही अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। अगर कुछ नोट्स में छूट जाता है तो वह PYQ में कवर हो जाएगा। तो आप इन दोनों सीरीज को अच्छे से देखना। तो आइए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। जैसा कि हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास चल रहा है, उसका पहला हमारा ग्रंथ है इस्तवार दलालित्रेत्तुर एंदु हिंदुस्तानी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह पहला ग्रंथ है। इसके लेखक हैं गारशाद तासी। यह दो भागों में विभक्त है जिसका प्रकाशन है एक तो 1839 ईस्वी तथा दूसरा है 1847 ईस्वी में हुआ था। यह पुस्तक द्वितीय संस्करण में 3 भागों में विभक्त हो गई जिसका प्रकाशन 1871 ईस्वी में हुआ। देखिए ये सन भी आपको अच्छे से याद करने हैं। 1839, 1847 और ये दूसरा प्रकाशन ये संस्करण कब हुआ? 1871 ईस्वी में। तासी ने अपनी पुस्तक में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार दिया है, यानी इन्होंने काल विभाजन और नामकरण का प्रयास नहीं किया। इन्होंने वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाया। देखिए इन्होंने नामकरण और काल विभाजन का प्रयास नहीं किया। इस बात को आप अच्छे से याद रखेंगे। यह मूल रूप से फ्रेंच भाषा में प्रकाशित हुआ। कौन सी भाषा है इसकी? फ्रेंच भाषा है। यह भी कई परीक्षाओं में पूछा जाता है तो आप इसे अच्छे से याद करेंगे। इसलिए यह हिंदी साहित्य का इतिहास न होकर हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास है। इस ग्रंथ में कुल 738 है कवियों का वर्णन किया गया है, जिसमें हिंदी के 72 कवियों को ही स्थान दिया। देखिए 738 कवि हैं जिसमें हिंदी और उर्दू के कवि हैं, जिसमें से हिंदी के केवल 72 ही कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ताशी को इस्लाम तहजीब का पुराना हामी और हिंदी का पक्का दुश्मन माना है। तासी ने हिंदी को भद्दी बोली की संज्ञा दी है। यह भी कई बार पूछा जाता है कि हिंदी को भद्दी बोली की संज्ञा किसने दी है? वह दी है तासी ने। प्रश्न नंबर अगला पॉइंट हमारा, इस ग्रंथ के हिंदी संबंधी अंश का अनुवाद हिंदुई, ये देखिए हिंदुई नहीं है, ये हिंदुई है, हिंदुई साहित्य का इतिहास शीर्षक से डॉक्टर लक्ष्मी सागर वर्ष्णे ने किया। यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है तो इसको आप अच्छे से याद कर लेना। हिंदी साहित्य के संदर्भ में गारशाद तासी का इतिहासकार के रूप में उल्लेख किया जाता है। किस रूप में किया जाता है? इतिहासकार के रूप में। हमारा दूसरा ग्रंथ है शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज के लेखक शिव सिंह सेंगर हैं। प्रकाशन वर्ष 1883 और शिव सिंह सरोज की भाषा जो है हिंदी है। देखिए पहला हमारा कौन सी भाषा में था? फ्रेंच भाषा में, लेकिन ये हमारा है हिंदी भाषा में। यह हिंदी भाषा में लिखित हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास है। देखिए वैसे तो पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है? गारशाद तासी वाला है, लेकिन वो फ्रेंच भाषा का था, लेकिन हिंदी भाषा का में लिखित यह हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। कौन सा? शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज की पद्धति वर्णानुक्रम या आकाराधिक्रम, ये इसी का दूसरा नाम है, आकाराधिक्रम। काल विभाजन व नामकरण का प्रयास इस ग्रंथ में भी नहीं हुआ। देखिए इन दोनों ने क्या है? काल विभाजन और नामकरण का प्रयास नहीं किया। हिंदी वर्णमाला के अनुसार कवियों का परिचय दिया। इन्होंने पहला कवि अंगद को माना है और अंतिम कवि हेमंत को माना है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ऐसे हमारी वर्णमाला शुरू होती है और अंत यानी हेमंत। देखिए अंत यानी हेमंत, यानी अंतिम कवि किसको माना है? हेमंत को। शिव सिंह सेंगर भारतीय थे। इन्होंने अपभ्रंश कवियों को भी स्थान दिया। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार राम सतसही और कड़खा रामायण शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ हैं। कौन से हैं? राम सतसही और कड़खा रामायण। अगला हमारा तीसरा ग्रंथ आता है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। इसके लेखक हमारे सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है। प्रकाशन वर्ष 1888। शिव सिंह सरोज का है हमारा 1883 और इसका है 1888। एशियाटिक सोसाइटी
ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान है। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया है। कितने कवियों को? 952। और गरशा तासी के कितने थे? हमारे थे 738। आगे है हमारा डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इस ग्रंथ का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी में अनुवाद किया और जिसका प्रकाशन वर्ष 1957 है। देखिए किशोरीलाल गुप्त ने इस ग्रंथ को किस शीर्षक से किया अनुवाद? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, और इसका प्रकाशन वर्ष 1957। ग्रियर्सन के इस ग्रंथ को सच्चे अर्थों में ही हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। काल अनुक्रम पद्धति पर आधारित। देखिए यह पहला ग्रंथ है। पहले दो ग्रंथ थे वो है काल, उसमें काल विभाजन और नामकरण का प्रयास नहीं किया गया था, लेकिन इसमें किया गया है। तो यह पहला ग्रंथ है। पहले दो ग्रंथों में वर्णानुक्रम पद्धति थी और यह अंग्रेजी भाषा में रचित है। कौन सी भाषा में? अंग्रेजी। अगला पॉइंट हमारा, ग्रियर्सन ने संपूर्ण हिंदी साहित्य को 12 या 11 अध्यायों में बांटा है। इसमें देखिए कई पुस्तकों में 11 मिलता है, कईयों में 12 मिलता है। तो आप दोनों को याद रखेंगे, दोनों ही ऑप्शन में कभी नहीं आएंगे, या तो 11 आएगा या फिर 12 आएगा। इसमें प्रत्येक अध्याय एक कालखंड का सूचक है। प्रत्येक काल के गौण कवियों का उल्लेख इस अध्याय के अंत में, गौण यानी कम महत्वपूर्ण होते हैं उन्हें गौण कहते हैं, और जो मुख्य होते हैं वो अलग होते हैं। तो जो गौण कवि थे उनका उल्लेख कहाँ किया? अध्याय के अंत में किया। ग्रियर्सन ने भक्ति काल को श्रवण काल और आदिकाल को चारण काल कहा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हर परीक्षा में लगभग पूछा ही जाता है, तो इसे भी आप अच्छे से याद करेंगे। इन्होंने केवल हिंदी कवियों को स्थान दिया है, केवल हिंदियों को। और जॉर्ज ग्रियर्सन पहले ऐसे विदेशी विद्वान थे जिन्होंने भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण किया है। और अगला पॉइंट है हमारा, भाषा संबंधी ग्रियर्सन की पुस्तक का नामकरण लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया है। क्या नाम है? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका हिंदी में अनुवाद भाषा सर्वेक्षण शीर्षक से प्रकाशित है। अगला हमारा चौथा आता है मिश्र बंधु विनोद। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके लेखक हमारे मिश्र बंधु, प्रकाशन वर्ष 1913। मिश्र बंधु 3 भाई थे, श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र। ये तीनों का नाम अच्छे से याद रखेंगे, श्याम, गणेश, सुखदेव। नागरिक प्रचारणी सभा ने सरकार की सहायता से 1900 में से 1911 के मध्य ज्ञात और अज्ञात कवियों की ज्ञात पुस्तकों का पता लगाया। यह खोज 8 भागों में प्रकाशित हुई, जिनकी सहायता से मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु की रचना की। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में प्रकाशित हुआ। पहले 3 का प्रकाशन 1913 ईस्वी में हुआ और चतुर्थ भाग का जो है 1934 में हुआ। कब हुआ? पहला प्रकाशन 1913 और दूसरा यानी चौथे भाग का जो है कब हुआ? 1934 ईस्वी में। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद को 5 कालों में बांटा। कितने कालों में? 5 कालों में। आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। इनका ऐसे बांटा है, प्रारंभिक काल 700 से 1444 विक्रम संवत, और माध्यमिक काल है जो हमारा 1445 से 1680 विक्रम संवत। अलंकृत काल 1681 से 1889 विक्रम संवत। परिवर्तन काल 1890 से 1925 और वर्तमान काल 1926 से अब तक। इन्होंने आदिकाल को आरंभिक काल और रीति काल को अलंकृत काल और आधुनिक काल को वर्तमान काल कहा है। देखिए नामकरण भी आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि इससे रिलेटेड भी प्रश्न पूछा जाता है। स्कूल ने मिश्र बंधु विनोद को बड़ा भारी कविवर्त संग्रह कहा है और मिश्र बंधुओं को परिश्रमी संकलन करता कहा है। मिश्र बंधु की अन्य रचनाएं हैं। बंधुओं की अन्य रचनाएं क्या है? हिंदी नवरत्न 1910 में प्रकाशित हुई थी। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। पुष्पांजलि, बूंदीवारिश और भारतवीण आदि, ये मिश्र बंधुओं की अन्य रचनाएं हैं। तो स्टूडेंट आज की क्लास में इतना ही। आगे का हम अगली क्लास में कर रहेंगे। सॉरी। आपको यह सीरीज कैसी लग रही है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।